हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन की चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को, सारी बातों को आज हम समझें। स्टूडेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन को दोहरा निषेचन भी कहते हैं। इसे समझने से पूर्व हम फर्टिलाइजेशन की चर्चा करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में हम निषेचन कहते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत नर युग्मक अर्थात युग्मन में भाग लेने वाले, युग्मन की क्रिया करने वाले नर भाग मादा युग्मक अर्थात युग्मन की क्रिया करने वाली मादा भाग युग्मन की क्रिया संपन्न करके युग्मन की क्रिया से जो जन्म लेने वाला, इसको युग्मनज कहते हैं, का निर्माण संपन्न होता है। युग्मक चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, उसकी पोलैरिटी, उसका नेचर और गुणित होता है, जिसे हम एन से सूचित करते हैं, जबकि युग्मनज की प्रकृति द्विगुणित होती है, जिसे हम ट्वाइस एन से सूचित करते हैं। निषेचन की प्रक्रिया लैंगिक जनन में संपन्न होती है। लैंगिक जनन का एक विशिष्ट पहचान है, लैंगिक जनन की एक विशिष्ट पहचान है निषेचन की क्रिया और युग्मनज का निर्माण। Fertilization is a process in which male gamete haploid in nature, female gamete haploid in nature form a zygote twice and diploid in nature. Fertilization occurs only in sexual reproduction. In other words, we may say fertilization is a special feature, special characteristic of sexual reproduction. इन्हीं बातों को मैंने लिखा है, इसको देखें। Fertilization is a process in which male gamete and female gamete haploid in nature to form zygote diploid in nature. Fertilization occurs in sexual reproduction. क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन दो शब्दों डबल और फर्टिलाइजेशन से बना है। हिंदी में इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स टेक प्लेस। दो तरह की संलयन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस प्रक्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसके डिस्कवरर माने जाते हैं एक रशियन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम सर्जेई नवास्चिन है, और इन्होंने जिस प्लांट पे ऑब्जर्वेशन किया था उस प्लांट का नाम है लिलियम मार्टेगन और फ्रिटिलेरिया टेनेला। इसके को डिस्कवरर माने जाते हैं गुइगनार्ड, इनका नाम है गुइगनार्ड। इन दोनों का उल्लेखनीय, सराहनीय योगदान रहा फर्टिलाइजेशन को समझने में और समझाने में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिफिनेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की क्या परिभाषा होनी चाहिए, क्या परिभाषा होती है? डबल फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस। दो तरह की संलयन की क्रिया संपन्न होती है, उस प्रक्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं।
कौन कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? पहली प्रक्रिया सिनगेमी कहलाती है और दूसरी प्रक्रिया ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। आइए फिगर के माध्यम से इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, ये पोर्शन देख पा रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, जिसे हम पिस्टल कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ये जो पोर्शन है ये पोलन ग्रेन है, जिसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है। ये पोलन ग्रेन एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस एंथर के डायहेंस होने के बाद मैच्योर होकर के जब ये एंथर स्फुटित होता है, फट जाता है, तो यहाँ से ये पोलन ग्रेन लैंड करता है इस स्टिग्मा पर। इस पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पर डिपॉजिट होने के बाद एक यूनिक प्रोसेस, एक यूनिक कम्युनिकेशन जो कि बायोकेमिक कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम पीपीआई के नाम से भी जानते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, वो संपन्न होने लगता है। वो क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उस क्रिया की मदद से पिस्टल पोलन को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि ये पोलन ग्रेन फॉरेनर है या फैमिलियर है, नॉन सुटेबल है या सुटेबल है, इनकम्पेटेबल है या कम्पेटेबल है। तो अगर इनकम्पेटेबल है, नॉन सुटेबल है, फॉरेनर है, तो ये इसको रिजेक्ट कर देता है। अगर ये पोलन ग्रेन सुटेबल है, कम्पेटेबल है, फैमिलियर है, तो फिर इसको एक्सेप्ट करता है और प्रमोट करता है फर्दर ग्रो के लिए। तो यहाँ जो ये पोलन ग्रेन दिख रहा है, ये एक्सेप्टेड पोलन ग्रेन है। और हम जानते हैं कि पोलन ग्रेन पे 2 कवरिंग्स होती है, एक बाहरी कवरिंग्स और एक भीतरी कवरिंग्स। बाहरी कवरिंग्स को हम एक्जिन बोलते हैं और भीतरी कवरिंग्स को हम इंटाइन बोलते हैं। एक्जाइन स्पोरोपोलिन नाम का जो ऑर्गेनिक मटेरियल उससे बना हुआ होता है, जबकि इंटाइन जो है सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। स्पोरोपोलिन काफ़ी रेजिस्ट होता है, लेकिन ये एक डिसकंटिन्यूस लेयर होता है और इनर लेयर जो इंटाइन है वो कंटिन्यूस लेयर होता है। तो जो ये डिसकंटिन्यूस लेयर होता है, बाहरी लेयर एक्जेन, तो वहाँ पर एक ऑर्फिसेज होता है, एक छोटे सा छिद्र नुमा संरचना होती है, जिसको हम जर्म पोर कहते हैं। उस जर्म पोर से ये जो है पोलन ट्यूब ये इनिशिएट करता है, निकलना प्रारंभ करता है और नीचे की तरफ बढ़ता हुआ स्टिग्मा से स्टाइल में आता है, स्टाइल से और नीचे बढ़ते हुए ओवेरी से एंट्री करते हुए इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है एम्ब्रायो सेक, वहाँ तक ये पहुँचता है। इसका इनलार्ज व्यू करें एम्ब्रायो सेक का, तो देखें एम्ब्रायो सेक फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट है और इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होता है। इस एम्ब्रायोसेक का बेसल पार्ट जो होता है, जिसे हम माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं, उसमें 3 सेल प्रेजेंट होते हैं। ये 2 सेल सिनर्जिड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में सहायक कोशिका कहते हैं। इसके ऊपर एक एग सेल है। इस एग सेल और इस 2 सिनर्जिड्स को हम इंटीग्रेटेड रूप से एग अपरेटस कहते हैं। इस सिनर्जिड्स में एक सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है, जिस थिकनिंग को हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। इस एग अपरेटस के जस्ट अपोजिट जो रीजन है वो रीजन चेलेजल जोन कहलाता है, चेलेजल रीजन कहलाता है। यहाँ पर 3 सेल प्रेजेंट होता है, जिसका नाम एंटीपोडल है।
इन चैलेंजर जोन माइक्रोपाइलर जोन के बीच में एक सेंट्रल जोन होता है, जहाँ की एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से सेल की संख्या 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि न्यूक्लियस की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है। इस प्रकार से ये जो एम्ब्रायोसेक स्ट्रक्चर है वह 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इसको देखें तो ये एंटीपोडल है, ये सेंट्रल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये जो दिख रहा है ये पोलन ट्यूब है जो पोलन ग्रैन से जर्मिनेट होकर आगे बढ़कर आ रहा है, जिसको एम्ब्रायोसेक तक ये दिखलाया गया है। ये एक सेल है, ये दोनों सिनर्जिड्स है जिसे हम कंबाइंड फॉर्म में एगापेटस कहते हैं, और ये एम्ब्रायोसेक है, फीमेल गैमेटोफाइट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब जरा फोकस करें इस पोलन ट्यूब पर। इस पोलन ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट होता है। इस पोलन ट्यूब में हम देख पा रहे हैं कि ये 2 मेल गैमेट्स है और एक ट्यूब न्यूक्लियस। ये मेल गैमेट नन मोटाइल होता है। नन मोटाइल का क्या अर्थ होता है? नन मोटाइल का अर्थ होता है कि ये स्टैटिक फॉर्म में है, ये डायनेमिक फॉर्म में नहीं है, अर्थात इसमें गति नहीं होती है, ये चलायमान नहीं होता है, इसमें ये मोशन में नहीं होता है, इसमें गति करने की क्षमता नहीं होती है, ये मोटाइल नहीं होता है, इसीलिए ये नन मोटाइल होता है। इसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपने गोल को परफॉर्म करने के लिए, इसका गोल क्या है? फ्यूजन। किसको फ्यूज करेगा? एक सेल को और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसको। उस दोनों को फ्यूज करने के लिए इसमें गति करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इसको एक कैरियर चाहिए, एक व्हीकल चाहिए, जिस कैरियर का काम ये पोलन ट्यूब करता है। तो इस पोलन ट्यूब में जो कंटेंट्स होते हैं वो 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब सेल। तो स्टूडेंट्स आके देखते हैं। स्टूडेंट्स इस फिगर को ध्यान से देखें। इस फिगर में इस पर फोकस करें, सिनर्जिड्स पे। सिनर्जिड्स माइक्रोपाइलर रीजन में प्रेजेंट होता है और ये सिनर्जिड्स में एक खास फंक्शनल अरेंजमेंट होता है जिसे हम फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कहते हैं। ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। इसका काम क्या है समझें इसे, कि जब ये पोलन ट्यूब नीचे की तरफ बढ़ता हुआ एम्ब्रायोसेक की तरफ पहुंचता है तो ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस उसको गाइड करने का काम करता है, उस पोलन ट्यूब को गाइड करता है, उस पोलन ट्यूब को आकर्षित करता है सिनर्जिड्स में एंट्री के लिए, वो सिनर्जिड्स में एंट्री करने में मदद करता है। इसीलिए हम इसको गाइडिंग ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इज ए टाइप ऑफ गाइडिंग ऑपरेटर्स। इसी बात को लिखा गया है कि फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इज ए गाइडिंग ऑपरेटर्स। क्या है फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स? सिनर्जिड्स हैव सेलुलर थिकनिंग एट माइक्रोपाइलर रीजन कॉल्ड फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। ये माइक्रोपाइलर रीजन में सिनर्जिड्स में एक सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है जिसको हम फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कहते हैं, गाइडिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि इट गाइड्स पोलन ट्यूब एंड अट्रैक्ट्स पोलन ट्यूब टुवर्ड्स सिनर्जिड्स ड्यू टू व्हिच पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू वन ऑफ द 2 सिनर्जिड्स। ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है, सिनर्जिड्स की ओर आकर्षित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह पोलन ट्यूब
उस सिनर्जिड्स में एंट्री कर पाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, गाइडिंग ऑपरेटर्स। अब ये सारी प्रक्रियाएं आगे कैसे बढ़ती हैं उसे देखें। ये फर्दर प्रोसेस क्या होता है। तो जब ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ते हुए एम्ब्रायो सेक तक पहुंचता है और फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स की मदद से उससे गाइडेड होकर ये सिनर्जिड्स में एंट्री करता है। तो क्या होता है, ये जो सिनर्जिड्स है वो डिजनरेट होना प्रारंभ करता है और फाइनली डिजनरेट हो जाता है। इस दौरान सिमुल्टेनियसली ये पोलन ट्यूब रप्चर हो जाता है, फट जाता है और अपना सारा कंटेंट्स उस डिजनरेटेड सिनर्जिड्स में डिस्चार्ज कर देता है। अब देखिए कि यहाँ सिनर्जिड्स किस तरह का रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये सिनर्जिड्स जब डिस्ट्रॉय हो गया, डिजनरेट हो गया, तो एक पाथ इसको मिला, एक वे मिला मेल गैमेट्स को फर्दर एंट्री के लिए, फर्दर फ्यूजन के लिए, यानी कि ये प्रोवाइड किया वे को। दूसरा, हम जानते हैं कि ये मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं, इसलिए इसको एक कैरियर चाहिए जो साइटोप्लाज्मिक कैरियर मिला। तीसरी बात कि कुछ समय बाद लेटर ऑन नेक्स्ट सिनर्जिड्स भी डिजनरेट होता है और इस डिजनरेशन से, सिनर्जिड्स के डिजनरेशन से ये होता है, इसका प्रभाव ये होता है कि फर्दर कोई पोलन ट्यूब एंट्री नहीं कर पाता है, यानी उसको प्रिवेंट करता है। तो ये बहुत वर्सेटाइल रोल करता है। इसी को लिखा गया है कि ये जो फर्दर प्रोसेस है क्या है, इन कोर्स ऑफ इंटरिंग पोलन ट्यूब into one of the synergids, that synergids initiates degeneration and finally degenerates. Simultaneously, pollen tube ruptures and discharges its content into cytoplasm of the degenerated synergids. Remarks: synergids play important role, that is it perform versatile role। कौन कौन सा रोल करता है ये? पहला तो प्रोवाइड वे ऑफ मेल गैमेट्स, दूसरा क्या है, प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक कैरियर, तीसरा क्या है, प्रिवेंट अनदर पोलन ट्यूब एंट्री। इन सारी चीज़ों को ये सिनर्जिड्स प्रोवाइड करता है, बहुत इम्पोर्टेंट। अब क्या होता है कि आफ्टर एंट्री, जब इसमें जब एंट्री हो जाती है इस पोलन, ये साइटोप्लाज्म में जब सारा डिस्चार्ज कर देता है ये पोलन ट्यूब अपने कंटेंट्स को, दो मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस को, तो क्या होता है देखें इसको। ये ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है कुछ समय बाद और ये जो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट और मेल गैमेट का जो प्रोटोप्लास्ट है और एक सेल का प्रोटोप्लास्ट, उस दोनों के बीच एट्रैक्शन होता है, दोनों क्लोज होता है और फ्यूज करके एक जाइगोट का निर्माण करता है और वो जाइगोट आगे डेवलप होकर के एम्ब्रायो बन जाता है, एम्ब्रायो के रूप में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट मेल गैमेट क्या करता है, वो जो है पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में लोकेटेड होता है उससे फ्यूज करता है। तो उससे फ्यूज करने से पहले जो दो पोलर न्यूक्लियाई है वो आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस के रूप में डेवलप करता है जो कि डिप्लॉयड हो जाता है। अब उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट फ्यूज करके ट्रिप्लॉयड नेचर का हो जाता है, जिसे हम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। शॉर्ट में उसको हम पेन बोलते हैं, PEN। P stands for primary, E stands for endosperm, N stands for nucleus, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस containing पेन containing cell, that type of cell
which contains pen, primary endosperm nucleus, is called primary endosperm cell. In short form, we may write it PEC, P-E-C. P stands for primary, E stands for endosperm, C stands for cell. ये पेक का निर्माण करता है, जो कि फर्दर डेवलप करके एंडोस्पर्म टिश्यू का निर्माण करता है। ये एंडोस्पर्म टिश्यू वो जाइगोट जो कि एम्ब्राय के रूप में डेवलप हो चुका है, उसको नरिशमेंट देने का काम करता है। तो इस तरह से इसमें दो तरह की फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया पहले मेल गैमेट के साथ एक सेल का फ्यूजन और जाइगोट का निर्माण, जिसे सिनगेमी कहते हैं। दूसरा प्रकार, दूसरा मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन, जो कि ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। इस दो तरह के फ्यूजन के घटित होने के कारण इस पूरी प्रक्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आइए देखते हैं इन बातों को लिखित में। After entry into synergate, sperm and egg cell comes in contact with the help of attraction in their protoplasts and thus fuses together to form a diploid zygote which develops as embryo further, which is diploid in nature. Thus, it completes syngamy. Syngamy क्या है? Final stage of fertilization in which haploid chromosome sets of male and female gametes breaks down the pro-nuclear membrane to form zygote. देखते हैं आगे। देखें स्टूडेंट्स, इस फिगर पर फोकस करें तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो सिनर्जिट्स है वो डिजनरेट हो रहा है। ट्यूब न्यूक्लियस भी डिजनरेट हो चुका है और ये जो मेल गैमेट है ये एक सेल के साथ जाइगोट बनाने की प्रक्रिया में है और ये जो दोनों का जो प्रोटोप्लास्ट है वो अट्रैक्टेड होगा और फ्यूज करेगा। और फिर जो नेक्स्ट ये जो सेकेंड मेल गैमेट है, ये देखिए पोलर न्यूक्लिया, ये सेकेंड मेल गैमेट है, ये फर्स्ट मेल गैमेट है, ये एक सेल न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट्स फर्दर और ये सेकेंड सिनर्जिट्स डिजनरेट्स आल्सो टू प्रिवेंट अनदर पोलन ट्यूब एंट्री। यानी कि सिनर्जिट्स डिजनरेट हो जाता है ताकि कोई फर्दर दो तीन कामों को करता है, बताए थे। एक तो ये वे देता है, दूसरा क्या है साइटोप्लाज्मिक कैरियर देता है, तीसरा प्रिवेंट करता है दूसरे किसी पोलन ट्यूब को एंट्री करने की। इन सारी बातों को मैंने लिखा है और उसे देखते हैं। बिफोर फ्यूजन विथ मेल गैमेट, these polar nuclei fuses and form the secondary nucleus। यानी कि सेकेंड मेल गैमेट से ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होने से पूर्व आपस में फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, जिसे हम डिफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। उसी को लिखा बिफोर फ्यूजन विथ मेल गैमेट्स दीज पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस and form the secondary nucleus, which is called definitive nucleus also, and it is diploid twice n in nature। ये जो डिफिनेटिव न्यूक्लियस होता है, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, इसका नेचर कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और जब ये मेल गैमेट्स जो हैप्लॉयड है उसके साथ फ्यूज करता है तो ट्रिप्लॉयड नेचर का हो जाता है। उसी को लिखा गया है, नाउ दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस ट्वाइस एन फ्यूजेस विथ सेकेंड मेल गैमेट which is N and form the primary endosperm nucleus 3N and is written as short form PEN, primary endosperm nucleus।
यानी कि ये ट्रिप्लॉइड होता है। द सेल हैविंग द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पिक, which develops as endosperm further nourishes the developing embryo। यहाँ क्या देखे स्टूडेंट्स, ये क्या क्या हुआ यहाँ पर कि पहला मेल गैमीट एक सेल से फ्यूज किया और जाइगोट बनाया, जो कि आगे जा कर के डेवलप कर जाएगा एम्ब्रायो में। दूसरा मेल गैमीट को फ्यूज करना है पोलर न्यूक्लियाई से। पोलर न्यूक्लियाई उस सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूज करने से पूर्व आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, जिसको हम डिफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। इस तरह से वो डिप्लॉयड नेचर का हो जाता है। उस डिप्लॉयड नेचर के सेकेंडरी न्यूक्लियस से मेल गैमेट फ्यूजन की क्रिया करके एक ट्रिप्लॉयड बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। और उस पेन को, उस पेन से रिलेटेड सेल को, पेन कंटेनिंग सेल को हम पेक कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि फर्दर डेवलप होके प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है, जो जाइगोट जो कि एम्ब्रायो में डेवलप हो चुका है उसको नरिशमेंट देने का काम करता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसको पेक कहते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, E स्टैंड्स फॉर एंडोस्पर्म, C स्टैंड्स फॉर सेल विच डेवलप्स एज एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू में डेवलप करता है आगे जाके फर्दर, विच नरिशेज द डेवलपिंग एम्ब्रायो। डेवलपिंग एम्ब्रायो को ये नरिशमेंट देने का काम करता है। इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये है फर्स्ट मेल गैमीट हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइडल दिखाया गया सेट क्रोमोसोम्स का। ये एक सेल है, ये भी हैप्लॉइड है, ये फ्यूजन की क्रिया संपन्न हो रही है, ये जाइगोट बन रहा है जो डिप्लॉइड है, और इस घटना को हम सिनगेमी कहते हैं। ये जो जाइगोट है ये डेवलप्स कर रहा है फर्दर एम्ब्रायो में, डेवलप्स एज एम्ब्रायो फर्दर। सेकंड देखते हैं, ये सेकंड मेल गैमीट है, ये भी हैप्लॉइड है, एन है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, यानी कि डिफिनेटिव न्यूक्लियस है, जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है, ट्वाइस एन है, और ये फ्यूजन की क्रिया हो रही है, और इसके परिणाम स्वरूप ये बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉयड है, जिसको शॉर्ट में पेन बोलते हैं। ये ट्रिप्लॉयड है, और ये कंसिस्टिंग द पेन, और जो सेल इस पेन को कंसिस्ट करता है उसको हम पेक कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर ये फर्दर डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म टिश्यू में। तो इस क्रिया को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो सिनगेमी है पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है ये सिनगेमी पहले गैमीट के साथ और एक सेल के साथ सिनगेमी, दूसरे गैमीट के साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिफिनेटिव न्यूक्लियस का फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। और इस दोनों तरह के फ्यूजन जिस प्रक्रिया में संपन्न होती है उस प्रक्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रही। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।